हेलो गाइस, वेलकम टू एटवेस एकेडमी। एटवेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और वो है क्लास 11th का मैथ्स का तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे कहते हैं कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपके लिए ये आसान भी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो है एंगल। अगर मैं बात करूं एंगल की, इसकी एंगल की तो देखिए, एंगल के अगर मेजरमेंट की बात करें तो एंगल के वैसे तो कई मेजरमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एंगल को मेजर करेंगे वो दो तरीके से मेजरमेंट करते हैं। एक तो हम मेजर करते हैं डिग्री में और एक मेजर करते हैं रेडियन। अब डिग्री और रेडियन दोनों में बताऊंगा। डिग्री जैसे मुझे लिखना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये लिखा 20 और ये मैंने लिख दिया डिग्री। अगर मुझे लिखना है 3/2 पाई रेडियन, तो मैं कैसे लिखूंगा 3/2 पाई। तो इस इतने को भी क्या पढ़ा जाएगा 3/2 पाई रेडियन। या अगर इसके ऊपर सिर्फ मैं एक ऐसा ये लगा दूं सी, तब भी हम इसको पढ़ेंगे क्या 3/2 पाई रेडियन। हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू भाई बने रहिएगा। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा आप, अगर मैं बात करूं एंगल, ठीक है, तो एंगल में देखिए, अगर हम एंगल की बात करें तो मैंने ये एक लाइन ले लिया, मैंने इसका नाम रख दिया क्या इनिशियल लाइन। ये कैसी लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। कैसी भाई, इनिशियल लाइन है, या इसी को बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, ठीक है। मैंने एक लाइन और ली, एक दूसरी लाइन ली, ये इसका मैंने दिया टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। और यहां पे ये जो है मैंने नाम दे दिया ए बी और यहां पे ये ओ। अब ये जो ओ है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, मान लीजिए ये दोनों भी कुछ, लेकिन अब ये टर्मिनल साइड क्या हुई, ऊपर को रोटेट हुई। तो जब ऊपर को ये ऐसे रोटेट हुई, ऊपर को रोटेट होने का मतलब कैसा रोटेट हुई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी रोटेट हुई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यह जो आपकी टर्मिनल साइड है ये कैसे रोटेट हुई, आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तब यहाँ पे ये जो थीटा बना है, एंगल बना है, यही थीटा क्या है, एंगल इसी को कहते हैं। ये जो एंगल बनता है वो कैसा एंगल बनता है, वो एंगल बनता है मेरे दोस्त पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव। अगर मैं इसी की बात करूं, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि यही साइड जो है जब इस तरह से बनती है, जैसे मैंने फिर से ले लिया, मैंने कहा ये है हमारी क्या इनिशियल साइड, ये है हमारा इनिशियल साइड, ये है हमारी इनिशियल साइड, ठीक है। और इसी के ऊपर हमारी क्या है, ये टर्मिनल साइड। ये कैसी साइड है, ये है टर्मिनल साइड, ये है हमारी टर्मिनल साइड।
यहाँ पे हम इसको नाम दे दिए ए, यहाँ तक दे दिया बी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है भैया ओ, जिसको हम नाम देते हैं क्या वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड कैसे क्लॉकवाइज नीचे को जाती है, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी हो गई क्या इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। ठीक है, ये हमारी रही क्या टर्मिनल साइड, और ये कैसे रोटेट हुई नीचे की ओर, ये बना थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल। और ये कैसे घूमा है, ये कैसे रोटेट हुआ है, ये हुआ है क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये हमारा जो ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है, ये कैसे रोटेट हुई है क्लॉकवाइज। और जब यह क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल कैसा बनेगा, तो वो एंगल बनेगा निगेटिव। अब अगर हम बात करें कि एंगल कितना बन सकता है, अगर इनकी बात करें एंगल मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो देखिए अगर बात करें एंगल की, ठीक है, अब अगर बात करें एंगल कितना बन सकता है, तो बेटा जैसे ये रहा, हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब मैंने कहा ये हमारी इनिशियल साइड से, ये हमारी इनिशियल साइड हो गई। अब हम एक टर्मिनल साइड लेते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। अगर एक टर्मिनल साइड को हम रोटेट कराते हैं तो मान लीजिए टर्मिनल लाइन कुछ ऐसे रोटेट हुई, तो ये टर्मिनल लाइन यहां तक पहुंची टर्मिनल साइड, तो एंगल कुछ बनेगा। कितना बनेगा, मान लीजिए ये बना थीटा डिग्री। ठीक है, अब ये अगर एक राउंड पूरा घूम गया तब कितना बनेगा 360 डिग्री। एक बार पुनः और घूम गया तब 720, एक बार और घूम गया, तो हम इसको चाहे जितनी बार घुमाएं, ठीक है, तो ये चाहे जितने बार रोटेट कर दे, जितने बार रोटेट करेंगे एंगल 360 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल एंगल इनफाइनाइट हो सकता है, हो सकता है। मतलब पॉजिटिव एंगल कुछ भी बन सकता है, हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव एंगल कहां तक हो सकता है। वैसे जनरली जिन जिन एंगलों को हम पढ़ते हैं, हम केवल पढ़ते हैं बेसिक एंगल, जैसे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 360 तक ही हम अपना क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो इनफिनाइट जाएगा, लेकिन एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर इसी को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर हम इसी को क्या करते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्या भाई क्लॉकवाइज, हमने क्या किया एक टर्मिनल साइड ली और इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये हमारी इच्छा है हम कितना घुमा रहे हैं, जितनी बार घुमाते जाएंगे, मान लीजिए हमने 30, 40, 50, 100, 200 इतनी बार घुमा दिया कि अब हम अपना एंगल काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब अब एंगल बनेगा कैसे, क्योंकि जब नीचे को एंगल बनता है तो कैसा बनता है, निगेटिव एंगल बनता है, निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल कितना हो सकता है, तो निगेटिव एंगल माइनस इनफाइनाइट हो सकता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि एंगल जो बनता है, जो एंगल बनता है बेटा, एंगल एंगल ये वो क्या बन सकता है, ये पॉजिटिव एंगल भी बन सकता है, क्या भाई पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, और एंगल निगेटिव में भी हो सकता है, निगेटिव एंगल भी हो सकता है, निगेटिव एंगल भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव एंगल कब बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब हम टर्मिनल साइड को, जब हम टर्मिनल साइड को
एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। और यह एंगल प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। यह एंगल ठीक है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर हम इसी तरीके बात करें निगेटिव एंगल की, तो अगर हम निगेटिव एंगल की बात करें मेरे भाई, तो निगेटिव एंगल जब हम क्या करते हैं, जब हम टर्मिनल साइड को क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एंगल माइनस इनफाइनाइट या एंगल कैसा बनता है, एंगल निगेटिव बनता है और यह माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है, अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल होता है तो हिंदी में कोण कहते हैं, यह कहां से माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 डिग्री से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है, नहीं एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर अब बात करें हम इससे कि आगे की कि कैसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को क्या लिखते हैं, तो हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा थीटा। तो थीटा इसको बोलते हैं क्या, थीटा। अब ये रहा थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम कहें थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू कहा जाता है L/R। अब अगर यहाँ L की बात करें और इसका मेजरमेंट हमेशा किस में आता है, ये आएगा हमेशा रेडियन में। किस में आएगा भैया, रेडियन में आएगा। यहाँ पे अगर L क्या है, तो L क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ आर्क। क्या है भैया, लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या है, ये है आपका रेडियस। बात को समझिएगा, यानी अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक आर्क ले लिया, ये है हमारा आर्क, ये रहा ए, ये रहा बी। और अगर हम बात करें ए बी की, तो यही क्या है, आर्क, ए बी आर्क। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने किससे प्रेजेंट किया, एल से। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, थीटा। ये हो गया आपका, ये है मेरे भाई आपका क्या, रेडियस, ठीक है, ये है आपका रेडियस। तो कहा जाता है ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ अपॉन आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। जो इनका रेशियो होता है, यही होता है आपका क्या, एंगल थीटा। और ये किसमें हमेशा मेजर होता है, रेडियन, ठीक है। अच्छा, यहां से देखिए एक कॉन्सेप्ट जैसे हमें जानते हैं, हम क्या जानते हैं,
हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। यानी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि जब हम थीटा की वैल्यू रखते हैं तो 180 रखते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है एल अपान आर, एल अपान आर, जहां पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क अपान लेंथ ऑफ रेडियस, या इसको ये भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि अगर ये थीटा इक्वल टू, अगर हम कहते हैं कि ये जो है जैसे यहां पे हमने एक सर्कल लिया, क्या हमने ये सर्कल ले लिया, सर्कल में ये है हमारा क्या, इनिशियल लाइन। ये कैसी है, ये हमारी क्या है, इनिशियल लाइन है, रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ पे ये ओ ए, ये हो गया। अब ये हमारी साइड जो है, एक दूसरी साइड रोटेट होके, यहां से रोटेट होके पूरा इसी पे आ जाती है, यानी टर्मिनल साइड हमारी किस पे आ जाती है, इसी पे आ जाती है। तो ये पूरा एंगल कितना बनाता है, पूरा एंगल जो बनाता है ये कितना बनाता है, 360 डिग्री। लेकिन एक खास और बात, जब ये यहां से घूमता है तो ये अगर इतना रहता है तो हमने इतने को तो ले लिया था एल, अगर ये पूरा कंप्लीट ऐसे घूम जाता है, एक राउंड ले लेता है, पूरा एक राउंड ले लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल इक्वल टू हो जाता है सी। एल इक्वल टू सी का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हो जाता है किसके बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी जो लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस की, वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। यानी अगर हम लिखें तो थीटा इक्वल टू एल अपान होता है आर। अब हमने देख लिया कि थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर अपान आर। तो आर से क्या हो गया, यहाँ आर से आर तो कैंसिल हो गया। और जब इसने पूरा एक राउंड क्या किया, जब यह पूरा एक राउंड रोटेट करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। यानी यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटें तो ये हो जाएगा कितना, 180। इसलिए हम कहते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, चलिए हम थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे हमने एक चीज देखा, हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखा, हमने देखा क्या कि यहां पे पाई इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की, कितने की, 1 रेडियन, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 अपान पाई। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया आपका, 180 डिग्री अपान पाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज यह है कि हमें वो प्रश्न में जब हमसे बुक में क्वेश्चन पूछेगा और वहां पे हमसे कहेगा कि आप हमें बताइए कि अगर आपको दे दिया जाए 50 डिग्री तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, या आपको रेडियन में दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। एक एग्जांपल,
एक एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा। जैसे मैंने आपसे एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि बताइए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 60 डिग्री को 60 डिग्री को, या आप लिखिए 3π/6 16 को 3π/16 को रेडियन में चेंज करिए, रेडियन में चेंज करिए। ठीक है, मैंने कहा 3/π/16 को रेडियन में चेंज करिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया क्या कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका यूज कर लेंगे। तो हम यहां से हमें क्या बताना है, 3π/16, तो 3π/16 इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जब हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 3π/16 में क्या करेंगे, 180 डिग्री अपान पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 4 से हम इसको काट देंगे, 4 चौक होता है 16, ये होता है 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 45 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं ये होता है 135/4, ये किस में हो गया भैया, डिग्री में। यानी हम इसका डिग्री में प्रयोग कर दिया, हमने रेडियन को किस में लिख लिया, डिग्री में लिख लिया। जैसे एक क्वेश्चन और समझिएगा, हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा कि 4/5 को रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करें, चेंज करें। हमने कहा भैया ठीक है, तो बहुत आसान काम है। क्या, ये तो बहुत आसान काम है। करना क्या है, जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 4/π/5 में 180, सॉरी यहाँ पे रेडियन नहीं है, यहाँ पे क्या बेटा, डिग्री, यहाँ क्या है, डिग्री, डिग्री में चेंज करें। ठीक है, डिग्री में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 180/पाई। अब यहां से देखिए बेटा, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और 5 से देखिए 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो अब 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 4 6 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी आया 1, 4 3 जा 12 और 2 40, 144 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ आपका कैसे, किस तरह से अगर आपको दिया गया हो रेडियन में तो डिग्री में बदलते हैं। कैसे कि रेडियन में दिया गया हो तो किस प्रकार से हम उसे डिग्री में बदलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहीं पे देखिए, जैसे यहीं से देखिए, यहां हमने कहा है कि पाई 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री को लिख सकते हैं कि पाई रेडियन। तो अगर मैं कहूं 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर जो होता है वो होता है पाई बाई 180 डिग्री।
यानी अगर अब यहां से हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, QUS क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, ठीक है, रेडियन में चेंज करिए, ठीक है, रेडियन में चेंज करिए। तो अच्छा हमें पता है, क्या पता है कि भैया हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 डिग्री, काट दो, 6 3 जा 180, यानी अब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या मिला, वो मिला कि 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अगर सिर्फ आप पाई बाई 3 लिखेंगे तब भी वह पाई बाई 3 रेडियन ही कहलाएगा। एक क्वेश्चन के जरिए आप और इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि क्वेश्चन है कि 125 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, ठीक है, रेडियन में चेंज करिए। तो देखिए कितना आसान है, मैंने कहा कि भैया मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 डिग्री, तो हो जाएगा 125 डिग्री इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 नहीं 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा ये कितना आ गया बेटा 25 पाई बाई 36 क्या रेडियन। यानी अगर हम 125 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 25 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है। तो देखिए इससे एक रिजल्ट क्या निकला, इससे जो रिजल्ट निकला हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें यहाँ पे अब जो रिजल्ट निकल रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिजल्ट यहाँ पे अब जो बेटा निकल रहा है वो ये कह रहा है कि जब कभी भी हमें क्या करना हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो दिए गए डिग्री में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन में दिया है और डिग्री में निकालना है तब 1/80 बाई पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग रिजल्ट क्या मिला अभी तक हम वो लिख लेते हैं, रिजल्ट क्या मिला वो लिख लेते हैं। नोट, आप नोट करके लिखेंगे क्या, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, बदलने यानी चेंज, ठीक है, बदलने के लिए सदैव ऑलवेज 180 बाई पाई 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते एक रिजल्ट तो हमें ये मिला। देखिए अब यहां से एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने क्या दिया, हमने क्वेश्चन लिया
कि 2π/3 को डिग्री में चेंज करें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्या करेंगे भाई इसमें। हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है। जब रेडियन दिया है 2π/3, इसमें हम क्या 180π/π का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब यह करेंगे तो यहाँ पे देखते क्या है कि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 6 18 यानी 2 6 यानी ये कितना आया 120 डिग्री। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो ठीक है, यही हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा रिजल्ट अभी तक का निकला था वो ये निकला था कि डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इस बात को हम नोट कर लेते हैं। नोट, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में चेंज करने के लिए सदैव ऑलवेज 180 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ऑलवेज π/180 डिग्री का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चल अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, हमने कहा कि 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करें। ठीक है, चेंज करें तो यहां से अब क्या हो जाएगा भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से देखिए मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, आया कितना 4π/3 यानी 4π/3 रेडियन। ठीक है भाई, अगर आप ये सिंबल नहीं लगाएंगे तब भी यह आपका क्या कहलाएगा, रेडियन ही कहलाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि 1 आवर है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये हम जानते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू होता है क्या, 60 सेकंड होता है। इसी प्रकार आपके मैथ्स में होता है डिग्री में, क्या कि भाई 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से।
जब हम ये सिंगल कामा लगा देते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कामा किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को, यानी 1 डिग्री बराबर क्या भाई 60 मिनट। अगर बात करें 1 मिनट की, 1 मिनट की, ये किसके बराबर होता है 60 सेकंड के। सेकंड के लिए क्या करते हैं, डबल कामा लगाते हैं, सेकंड के लिए क्या लगाते हैं, डबल कामा, यानी 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू क्या 60 सेकंड। लेकिन इस तरीके जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू क्या 60 मिनट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न बनते हैं और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। मतलब ये आपका एकदम बेसिक चल रहा है, आप देखेंगे तो इतना कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज और सीखी कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी अभी आपको बताया है कि आप जो भाई चेंजिंग करते हैं वो क्या अभी आप 2 चीज चेंजिंग करते हैं। क्या आप ये डिग्री को किस में बदलते हैं, डिग्री को चेंज करते हैं किस में, रेडियन में, रेडियन में, इसमें रेडियन में। और जब रेडियन में चेंज करते हैं तो आप करते क्या है कि आप जो डिग्री दी होती है, जो डिग्री दी गई होती है उस डिग्री में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप हमेशा डिग्री को चेंज करते हैं किसमें, रेडियन में। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताया, हमने ये बताया कि आप क्या बदलते हैं, रेडियन को, आप रेडियन को बदलते हैं किस में भाई, रेडियन को आप बदलते हैं डिग्री में, ठीक है, रेडियन को बदलते हैं डिग्री में। और जब आप रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपका रेडियन दिया होता है जो वैल्यू, उसमें आप क्या करते हैं 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम अपने कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न, जैसे हमने आपको ये दे दिया कि हमने एक क्वेश्चन दिया, हमने क्या दिया क्वेश्चन, हमने कहा कि change in रेडियन। अब आपको रेडियन में चेंज करना है और हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि आप रेडियन में चेंज करिए किसको, 20 डिग्री एंड 30 मिनट, 20 डिग्री एंड 30 मिनट। हमने आपको कहा कि आप इसको चेंज करिए, बात समझिएगा। हमने कहा कि आप 20 डिग्री 30 मिनट को क्या करिए, रेडियन में चेंज करिए। तो आपने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना, लेकिन यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों एक साथ है। तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, अभी अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, वो क्या था, हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया। हमने आपको बताया क्या कि भैया एक डिग्री बराबर होता है क्या 60 मिनट, और हमने ये भी कहा कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अच्छा अब ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे दे दिया जाए मिनट, तो अगर मुझे उसे क्या करना हो, डिग्री में बनाना हो, मिनट दिया गया हो और डिग्री में बनाना हो तो उसे क्या करेंगे, तो देखिए यहां से इससे पकड़िएगा। अगर मैं कह रहा हूं 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो मेरे भाई ये बताओ क्या 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए
इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि देखो 20 डिग्री तो है ही है, इस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30, और जब इसको हम डिग्री में बनाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1/60 का। अब ये जब 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भैया, ये पूरा भी आपका किसमें हो जाएगा, ये भी आपका कंप्लीट रेडियन सॉरी डिग्री में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और ये जाएगा 2 टाइम, 30 1 जा 30 2 टाइम, यानी अब अगर हम देखते हैं तो ये जो 20 डिग्री 30 मिनट लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, ये आएगा 2 2 जा 40, ठीक है, 2 से 20 में करेंगे 40 डिग्री और प्लस ये 1 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 डिग्री बाई 2। अब बात ये थी कि आप इसको किस में कन्वर्ट करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो हमें पता है कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को पुनः देखिए, 100% आप समझ पाओगे क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए अब देखिए, अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ भी कटेगा पिटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 41 π/182 करेंगे तो ये हो जाएगा 360, और ये क्या हो गया भैया, रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे देखिए जब हमारा सॉल्यूशन आया वो क्या आया, ठीक है, जो हमें अब रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट हमें क्या मिला, वो रिजल्ट मिला कि 40 रिजल्ट मिला कि 20 डिग्री और 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 41 π/360 क्या, रेडियन। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया भैया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये हमें रिजल्ट, इस क्वेश्चन का रिजल्ट मिला, जो आंसर मिला ये मिला। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया, हमने क्या क्वेश्चन लिया, हमने भाई क्वेश्चन ले लिया कि 10 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड को रेडियन में चेंज करें। ठीक है, रेडियन में चेंज करें। अब देखिए, अब यहां पे फिर से ध्यान देनी बात है, हमें जो बताया गया था वो कहा गया था कि डिग्री को रेडियन में बदलना, और जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पे कि π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे क्या है कि हमें डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों दे दिया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहां से फिर से समझिएगा, यहां से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और फिर मैं कहता हूं कि 1 मिनट बराबर क्या, 60 सेकंड, तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं, क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और अगर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इस मिनट को
इस मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, 60 × 60। अब ये क्या हो गया, मिनट, दोनों मिनट हो गया। ठीक है, 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर ये सेकंड, यानी क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। 1 डिग्री बराबर क्या, 3600 सेकंड। क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। हम इसी का यूज करेंगे। या अगर आप ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं क्या, कि नोट कर सकते हैं, कि आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि मिनट को डिग्री में, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर समझिएगा आगे। सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 × 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री 30 मिनट और 20 सेकेंड, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, अब 10 डिग्री को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 डिग्री प्लस 30 मिनट है, और मिनट को डिग्री में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, 20 सेकेंड। तो 20 को जो सेकेंड है इसको डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा और आ जाएगा क्या, 1/2। ये कटेगा, आ जाएगा कितना, 1/180, यानी ये हो गया 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब कि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 180 जाएगा तो ये हमारा 10 से 18 टाइम जाएगा, ये हमारा, सॉरी यहाँ 1 है तो ये 180, ये हो जाएगा 1800 प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 90 प्लस 180 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ आएगा 1। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके आगे देखते हैं। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1891/180। बेटा ये पूरा किस में है, डिग्री में, लेकिन हमें इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1891
180 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा जो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो है यही अब हमारा आंसर होगा क्या कि 1891 पाई रेडियन बाई 32400। यही हमारा क्या हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आज के सेशन में हम यहीं तक देखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि मैंने आज के सेशन में जो आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, चैनल को पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।